मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने के लिए घर में पड़े बेकार चीज़ों का ही रीयूज़ करूँ और उसी का रीयूज़ करके मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाती रहती हूँ और अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगेगी। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ, पुरानी चीज़ों को ही रीयूज़ करके। यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से जो वॉच के नए घड़ी हम खरीदते हैं उसके जो डब्बे मिलते हैं उसी को मैंने ऐसे जूट की रस्सी से डेकोरेट कर दिया है और उसमें ही मैं इस तरह से मेरे जो सभी रिमोट्स हैं उसे एक जगह रखती हूँ, तो एक ही जगह पे सभी रिमोट्स मिल जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये मेरा मसालों का ये एक सेक्शन है जहाँ पे मैं मसाले रखती हूँ। लेकिन मसाले इस तरह से जो भी मैं कांच के कंटेनर में और इस तरह के डब्बों में रखी हूँ वो एक ही लेवल पे होने की वजह से मुझे दिखता नहीं है कि पीछे की तरफ कौन से मसाले हैं। तो उसके लिए क्या किया है मैंने, इस तरह से मैंने दो जो पार्सल के बॉक्स आते हैं उसी को मैंने रैप कर दिया है। जो भी मेरे घर में पुराना रैपिंग पेपर, गिफ्ट पेपर पड़े थे उसी से मैंने इस तरह से रैप कर दिया है। एक छोटे हाइट में थोड़ा रैप किया है बॉक्स को और एक थोड़ा बड़े हाइट में। तो उसे मैं अब इस सेक्शन में यहाँ पे एडजस्ट कर दे रही हूँ और इस तरह से एडजस्ट कर देने के बाद अब इस पे मैं मेरे जो मसालों के जो भरनियाँ हैं, छोटे छोटे कांच के बॉटल्स हैं, उसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से एडजस्ट कर देने के बाद अब देख सकते हैं कि अब पीछे की जो भी भरनियों में कौन से मसाले हैं, क्या ख़त्म हो गया है, हर चीज़ विजिबल हो रहा है और आराम से मैं उसे देख सकती हूँ और लेने के टाइम भी आराम से ले सकती हूँ। तो इस तरह से हम अपने घर में पड़े पुराने बेकार चीज़ों को ही अच्छे से रीयूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे घर में जो भी बोर्ड, स्विच बोर्ड का सेक्शन होता है वहाँ पे अक्सर बेड होता है या सोफ़ा होता है, तो उस साइड में फ़ोन चार्जर या ईयरफोन ये सब चीज़ें काफ़ी पड़ी रहती हैं और बिखरी हुई लगती हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के छोटे बहुत ही सस्ते इस तरह के प्लास्टिक के बास्केट आ जाते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। या पुराने जो आपके घर में पार्सल के बॉक्स आते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स आते हैं, उसे भी आप डेकोरेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे सोफ़े का ये कॉर्नर है जहाँ पे ये प्लग का सेक्शन है, यहाँ बोर्ड है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, चार्जर, ईयरफोन, चश्मा हुआ, ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो सभी चीज़ों को मैं इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, एक साथ ही इस तरह से रख देती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तो उसे मैं शॉर्ट कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ उसमें से ज़रूरी है या नहीं है। उसे मैं जो ज़रूरत की नहीं होती है उसे निकाल के फेंक देती हूँ, बाकी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। अगर हम ऑर्गेनाइज करके भी नहीं रखते हैं, ऐसे भी रख देते हैं, तो सभी चीज़ें एक ही बॉक्स में पड़ा रहता है जो कि देखने में अच्छा लगता है और हमारे जो वो कॉर्नर होता है वो बिखरा हुआ नहीं लगता है। इसी तरह से हमारे घर में इस तरह के जो 10 किलो के चावल की इस तरह के बैग्स आते हैं। जब हम 10 किलो चावल लेते हैं तो इस तरह के बैग में आते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत मजबूत से ये बैग होते हैं। तो इस बैग को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको यूज़ करती हूँ। काफ़ी सारे तो यूज़ करती हूँ चीज़ों को लाने के टाइम ही, ग्रॉसरी शॉपिंग के टाइम ही बैग्स यूज़ करती हूँ और काफ़ी सारों को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं उसका हैंडल कट कर रही हूँ और कट करके इसे इस तरह से उल्टा कर ले रही हूँ क्योंकि सीधे की तरफ इसमें ब्रांड का प्रिंट बना रहता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसे मैं इस तरह से अंदर की तरफ कर ले रही हूँ और अंदर की तरफ करके फिर इसे मैं डबल फोल्ड कर ले रही हूँ, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से डबल फोल्ड कर ले और डबल फोल्ड करके अभी ये थोड़ा इस तरह से होता है कि अगर इसे हम खड़ा रखेंगे तो ये खड़ा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करें, नीचे इस तरह से कार्डबोर्ड के जो आते हैं, कार्डबोर्ड होता है, उसको ही आप इस तरह से कट करके नीचे उसका बेस बना सकते हैं और बेस बना देंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो फिर खड़े हो सकते हैं, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रह सकता है। फिर उसे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आपके आलू प्याज रखने के लिए या कोई भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसका यूज़
यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत सा होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, कहीं भी रख दें। अक्सर बहुत सारे फ्रेंड्स रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें लेना प्रेफर नहीं करते हैं, तो इस तरह से पुरानी चीज़ों का ही यूज़ करके वो अपने चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए इस तरह के चॉकलेट के बॉक्स भी हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं, तो इस तरह के भी बॉक्स को मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती हूँ। इसमें इस तरह से देखिए सेक्शन बना होता है, तो इससे मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से जो भी मेरे ईयरिंग्स होते हैं, आर्टिफिशियल ईयरिंग होते हैं, तो उसे मैं इस तरह से अलग अलग करके रखती हूँ। अगर एक ही साथ एक ही जगह पे किसी बॉक्स में या किसी भी चीज़ में रख दे तो सब एक साथ फंसने लगते हैं, तो इस तरह से अलग करके रखने पे आसानी से वो दिखते भी हैं और आसानी से हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं, उसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इस सब चीज़ों को फेंकने के बजाय इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में इस तरह के कपड़े के भी बैग्स काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं, क्योंकि अब पॉलीथीन बैन है, तो जहाँ भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के ही बैग हमें मिलते हैं शॉपिंग करने के बाद। तो इस तरह के बैग भी काफ़ी जमा हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि इसका क्या करें, तो हम अक्सर फेंक देते हैं। लेकिन इस तरह के बैग्स का हम बहुत अच्छी तरह से रीयूज़ कर सकते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के बैग्स को मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से उसके जो हैंडल है उसे कट कर देती हूँ और कट करने के बाद फिर इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि सामने की तरफ इसमें इस तरह से प्रिंट बना है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसे मैं इस तरह से फोल्ड कर दे रही हूँ। जब फोल्ड कर देते हैं तो सामने की तरफ फिर एकदम प्लेन कपड़ा आ जाता है, जो अंदर का कपड़ा होता है वो सामने की तरफ आ जाता है। फिर उसमें मैं इसके ही साइज़ के इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड, जो पार्सल आते हैं हमारे उसके ही जो कार्डबोर्ड होते हैं, उसे मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और उसे हम चारों तरफ से इसमें इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि इसमें इस तरह से पॉकेट बन जाता है। तो नीचे की तरफ अब अंदर की तरफ इस तरह से बेस के लिए एक मैंने कार्डबोर्ड डाल दिया है और साइड में भी इस तरह से देखिए जो पॉकेट जैसे बने हैं उसमें आप साइज़ के ही कट कर करके इस तरह से चारों तरफ से कार्डबोर्ड डाल दें, तो बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है और बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कार्डबोर्ड डाल दिया है और ये कपड़ा है तो एक मजबूत सा बन जाता है और एक स्टेबल जैसा बॉक्स बन जाता है कि उसे आप कैसे भी यूज़ करेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं या बैंड नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 2 बैग रेडी कर लिए हैं, तो 2 बैग का मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना दिया है और इसका फिर मैं यूज़ करती हूँ इसमें चीज़ें रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग टेबल पे मुझे इस तरह के जो मेरे बैग्स होते हैं, छोटे मोटे पाउच है, उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसका मैं यूज़ करती हूँ। साथ ही जो मेरे स्ट्रेटनर है या हेयर ड्रायर है उसे मैं इसमें एक साथ रख देती हूँ। तो इस तरह से रखने की वजह से जिस भी सेक्शन में रखती हूँ तो अलग अलग रहते हैं और अच्छी तरह से फिर उसको मैं निकाल के यूज़ कर सकती हूँ और सामान हमारा बिखरा भी नहीं रहता है और पुरानी चीज़ें हमारी रीयूज़ हो जाती हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। बाय बाय।